दोस्तों, मेरा नाम है MK और आप देख रहे हैं मीडिया सुरसंड। सामने बैठे हैं, इनसे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सुरसंड के बारे में, परिहार के बारे में बहुत सारी विश्लेषण किए, बहुत सारे बात भी किए हुए जो हमारे चैनल पे आपको मौजूद है। और आज NDA समर्थित प्रत्याशी नागेंद्र राउत जी के साथ हैं और महंत दास सर, जो हम लोग को बताएंगे कि अभी परिस्थिति क्या है, कैसा चल रहा है, ये कैंपेनिंग वगैरह सारा चीज़ बताइए सर। बहुत बहुत पहले तो स्वागत है सर। स्वागत है, धन्यवाद भी आपको, सुरसंड मीडिया को। देखा जाए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे जो उम्मीदवार हैं प्रोफेसर नागेंद्र राउत जी, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये हमारे चिर परिचित नहीं हैं। हम लोग के बीच में रहें, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, आम गरीब गुरबा हो या धन्ना सेठ हो या मध्यम वर्ग का आदमी हो, ये हमेशा लोगों के बीच, हम लोग भी बराबर इनके साथ बैठते थे। और इन्होंने कई हमारे जो MP विधायक हुए हैं उनके साथ उन्होंने राय मशविरा करके, जैसे हमारे सामने में मैंने देखा हूँ कि नवल बाबू के काफ़ी नज़दीक थे, नवल बाबू के MP बनाने में भी इनका काफ़ी सहयोग रहा है। जयनंदन यादव विधायक बने हैं, उनमें भी ये काफ़ी रहे। नागेंद्र बाबू भी थे तो काफ़ी सहयोग इन्होंने कहा। इन्होंने हमेशा जनता के लिए, जो भी हमारे MP विधायक हुए हैं, अपनी सलाह इन्होंने निर्विवाद रूप से और निर्भीकता से रखा है। और आज तो सुरसंड का बेटा, सुरसंड विधानसभा का बेटा उम्मीदवार बना है, और ऐसी परिस्थिति में बना है जबकि चारों ओर इस सीमांचल में हमारा ही जज्बा है। और हम आम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि इस जज्बा को बनाए रखने के लिए एक गरीब के बेटा को विधानसभा में जाना बहुत आवश्यक है। हम लोग अधिक रिकॉर्ड तोड़ जीतने की बात हम नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ हम विजयी इनको दिलावें, ताकि ये पूरे बिहार में एक उदाहरण बन सके। दूसरी बात, आपने शिक्षा के बारे में कहा। शिक्षा में कई बार हम कॉलेज में गए, कई लोगों के काम हम इनसे करवाए हैं। मैं जानता हूं कि ये गरीबों के लिए, असहायों के लिए, मैंने कई गरीबों के लिए इनसे सहायता भी ली है कॉलेज में, इन्होंने माफ़ी भी किया। इसलिए मैं जानता हूं कि गरीबों के प्रति इनके भीतर का कितना, क्योंकि स्वयं ये गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए गरीबों के प्रति इनका क्या भाव प्रेम है ये भी मैं जानता हूं। और ये भी बात नहीं है कि अगरों के प्रति इनके भीतर गिरना है। रोज़ मैं इनके साथ शाम में बैठ के चाय पीता हूँ, इसलिए इन पर अब मुस्लिम भाई भी हमारे नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हमसे दूरी है। इन्होंने हमेशा अपना व्यक्तित्व कभी कालिख लगा नहीं रखा, इन्होंने हमेशा सबों को लेके चला। और हमारा पूरा विश्वास है कि इनका जो कार्यकाल होगा, ये सुरसंड शहर और सुरसंड विधानसभा के लिए एक ऐसा काम होगा जो एक समझिए कि कई वर्षों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि विकास और शांति व्यवस्था इस सीमांचल में कैसे बनती है। एक राजनीतिक सवाल है महंत अशोक दास जी से, आपका आकलन और जो ग्राउंड लेवल से आपके पास इनपुट्स आ रही है, उन सब चीज़ों को आप एक समेट के एक बात बोलेंगे तो क्या कहेंगे? निश्चित, क्योंकि महंत अशोक दास इस पूरे क्षेत्र में राजनीतिक तौर पे काफ़ी इतने चर्चित, और इतना आपकी बात जो होती है राजनीति में बहुत ही सटीक बात होती है, क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ आपसे, तो वो बताइए। किसी दल का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपने उम्मीदवार के बारे में कहता हूँ। चाहे लोग चौराहे पर जितना फांकी मारते हों, हम 20,000 से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। ये महंत अशोक दास का ये जो राजनीतिक पे जो उनका जो इतने सालों का एक्सपीरियंस, और आगे भी मैं कह देता हूँ, आप सैदपुर, सुरसंड और परिहार, अभी बाकी क्षेत्रों में मैं नहीं गया हूँ, ये 3 NDA की जीत सुनिश्चित है। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं आपको कि आपका आकलन जो बहुत सटीक होता है। अभी जो आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि पॉजिटिव रिपोर्ट है पूरा? आप स्वयं समझता हूँ कि इंटरनल क्या चल रहा है। किसी के रोकने से कोई वोट बैंक रुकने वाला है? लालू जी कहते थे कि हमारा जिन, आज वह जिन हमारे उम्मीदवार के साथ है। आप देखिएगा
कि जब चुनाव होगा और जिस तरह से पंक्तियां लगेगी तो आपको केवल तीर ही तीर, नागेंद्र राउत, हमारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, इस क्षेत्र में आपकी बात को, क्योंकि हम लोग भी बहुत दिनों से कहा कि हम जब गाड़ी चलती है ना तो हम चले जाते हैं बगल में जनी जात के बीच, जो मैथिली में कह रहे हैं जनी जात के बीच, और हम एक बात रेस देते हैं, हम सुनते रहते हैं कि सब क्या बोल रही है। इसलिए हमारा आकलन है, हम सबसे आगे हैं, हम विजयी हैं, और लड़ाई तो होती ही है। बाकी लोग भी हम नहीं कह रहे हैं कि लड़ाई में नहीं है, लेकिन हम जीत रहे हैं, ये सुनिश्चित है। अंत में क्या कहिएगा सुरसंड विधानसभा वालों को? हम अपनी भाइयों से, अपनी बहनों से आग्रह करेंगे, हर वर्ग के लोगों से आग्रह करेंगे कि सुरसंड के इस बेटा को इतने मतों से आप विजयी प्राप्त करावें ताकि एक मंत्री शाहिद अली जी के बाद प्रोफेसर नागेंद्र राउत जी गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, ज़मीन की आवाज़ उठाने के लिए, शांति की आवाज़ उठाने के लिए, शिक्षा की आवाज़ उठाने के लिए ये रहें और लोगों की बात करेंगे। ये जानते हैं, गली में घूमे हैं, गरीबों के बीच बैठे हैं, ये न दर्द जानेंगे। निश्चित रूप से भलाई का काम होगा। इसलिए हम भाइयों से, बहनों से, सभी वर्ग के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारी विजयी जो हो रही है उसके मतों का अंतर इतना लंबा हो कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी को सोचना पड़े कि एक मंत्री तो बनता है सुरसंड का। ये बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।